खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बलिया से यूपी के वजीर दानिश आजाद का बयान, मरकज का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट होगा लागू, इसी की बुनियाद पर वक्फ बोर्ड की तश्कील होगी। मध्य प्रदेश में नए वक्फ बोर्ड की तश्कील हुई, 2 गैर मुस्लिम अरकान को किया गया है शामिल। बलिया में मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर दानिश आजाद अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मरकज के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सभी रियासतों में लागू होंगे, उसी की बुनियाद पर वक्फ बोर्ड में तश्कील की जाएगी। यूपी में भी यही प्रोसेस अपनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी मरकज के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लागू हुए हैं, जिसके तहत नए वक्फ बोर्ड की तश्कील हुई है। इसमें पहली बार 2 गैर मुस्लिम अरकान को शामिल किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि यूपी वक्फ बोर्ड में भी 2 गैर मुस्लिम शामिल हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ये साफ कर दिया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में जब वक्फ बोर्ड में तश्कील की जाएगी तो उसमें 2 गैर मुस्लिम भी होंगे। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसके पीछे का मकसद ये था कि वक्फ की संपत्तियों पे को उसका बेहतर रखरखाव हो और उसका बेहतर मैनेजमेंट हो। इसके लिए कई सारे सकारात्मक संशोधन भी किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के माध्यम से, जिसके तहत नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा अतीक अहमद लाइव जुड़ चुके हैं। अतीक, तो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दानिश अंसारी ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की तश्कील में 2 गैर मुस्लिम मेंबर होंगे। क्या कुछ और कहा गया इस दौरान? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी ने बलिया में एक बयान दिया है कि कहा है कि जब उससे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में जिस तरह वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और वहां पर 2 सदस्य जो गैर मुस्लिम रखे गए हैं, क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का गठन किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिल्कुल जब उत्तर प्रदेश में नए वक्फ बोर्ड का गठन होगा, चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, उसमें जो मेंबर होंगे उसमें 2 गैर मुस्लिम को रखा जाएगा। इसका उद्देश्य ये रहेगा कि जो केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया है उसमें पारदर्शिता लाई जाए। जिस तरह से जो वक्फ में कई शिकायतें मिलती हैं कि वहाँ पर कई ऐसे मुतवल्लियों ने कई ऐसे मदारों पे पैसे का हेरफेर किया गया, जब वक्फ की कई ज़मीनों को भी हेरफेर किया गया, तमाम तरह के आरोप लगे थे। उसको लेकर अब केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कह दिया कि जितने भी राज्य हैं पूरे देश में, वहाँ पर जब वक्फ बोर्ड गठन होगा तो जितने भी मेंबर होंगे उसमें 2 मेंबर गैर मुस्लिम रखे जाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नवंबर या दिसंबर में शिया वक्फ बोर्ड का गठन होगा और इसी के आसपास सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा। जब उसके नए चेयरमैन बनाए जाएंगे, नए चुनाव होगा, तो उसमें 2 मेंबर गैर मुस्लिम रखे जाएंगे। इसका महत्व यही रहेगा कि जो कानून है उसका पालन किया जाए। और साफ तौर पर कहा है कि जो वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी आरोप लगते आए हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर या मुतवल्लियों पे जो तमाम तरह के आरोप लगे, उसका पारदर्शिता लाई जाए और सब कुछ जो पारदर्शिता के तहत जो उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है उसमें 2 मेंबर अगर गैर मुस्लिम रहेंगे तो चीज़ों को साफ तौर पर देखा जाएगा। अभी तक क्या होता था कि जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर होते थे उसमें मुस्लिम होना अनिवार्य होता था, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो। मगर मध्य प्रदेश में जब 2 गैर मुस्लिम को रखा गया तो उसी की तर्ज में उत्तर प्रदेश में रखा जाएगा और ये अलग अलग स्टेट में भी इसका फार्मूला अपनाया जाएगा जो केंद्र सरकार में कानून पास किया गया। जी बिल्कुल अतीक, हमने देखा एमपी में भी इससे पहले जब ये वक्फ बोर्ड की तश्कील हुई तो 2 गैर मुस्लिम मेंबर रखे गए और काफी मुखालफत वहां पर हमने देखी इस चीज की हो रही है। और अब यही चीज अगर यूपी में भी होती है तो ऐसी ही तस्वीर यहां भी हमें देखने को मिलेगी। देखिए, बिल्कुल अभी से यहाँ पर जो उलेमा है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये वक्फ बोर्ड में जो 2 गैर मुस्लिम का कानून बनाया गया ये पूरी तरीके से गलत है। वक्फ बोर्ड का जो नियम कानून होता है वो जो मुस्लिम लोग होते हैं या जो वहाँ पर मेंबर होते हैं उनको भी पता होता है कि वक्फ बोर्ड में किस तरह का कानून है, क्या ज़मीनों की वक्फ की गई है, उसमें किस तमाम तरीके से चीज़ें होती हैं जिसको गैर मुस्लिम समझने में दिक्कत होगी। उलेमा का ये भी कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम को रखने जाना है तो फिर राम मंदिर ट्रस्ट चल रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें जो और ट्रस्ट चल रहे हैं जिसमें गैर मुस्लिमों के, उसमें भी 2 मुस्लिम को रखा जाए, इस तरह के कानून का पालन किया जाए। सिर्फ एक तरफ का वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम रखना, जो गैर मुस्लिम रखना कहीं ना कहीं साजिश के तहत वक्फ की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए किया जा रहा है। अगर बात करें बरेली के उलेमा, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम आएंगे तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि साजिशन तहत इस तरह का काम किया जा रहा है जिससे जमीनों को बेचा जा सके और पारदर्शिता नहीं ला पाएगी। तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। अगर बात करें सुन्नी इमाम साहब के, फिरंगी महली साहब की, तो उन्होंने कहा है कि ये कानून पूरी तरीके से गलत है
और वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से जब वक्फ बोर्ड का गठन हुआ 1984 से चला आ रहा है, ऐसे तमाम सदस्यों को मुस्लिम रखा जाता है, जो उसमें लोग काम करते हैं मुस्लिम होते हैं, इनको समझ होती है वक्फ कानून चलाने की। तो ऐसे में दो गैर मुस्लिम को रखना, इसमें कहना कि साजिशन के तहत केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून लाकर कहीं वक्फ जमीनों को हेरफेर करने की तो नहीं ला रही है। तो इस तरह के आरोप भी लगाए गए और ये बिल्कुल तय है कि जब इस तरह का उत्तर प्रदेश में गठन हो जाएगा वक्फ बोर्ड का और जब कोई गैर मुस्लिम लोग रखे जाएंगे तो बिल्कुल इसकी खिलाफत उत्तर प्रदेश में की जाएगी और इसका तमाम तरह के उलेमा की बात करें या वक्फ बोर्ड में जो काम करते हैं चेयरमैन की बात करें, सीईओ होते हैं, वो भी इसका विरोध करेंगे। जी बिल्कुल। तो किस तरीके से ये अधिक प्रोसेस अब शुरू होगा, तकर्रुरी कब तक स्टार्ट की जाएगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तो पुराना ही वक्फ बोर्ड का जो गठन है, पुराने सदस्य मेंबर चल रहे हैं। नवंबर में कार्यकाल जो है वो शिया वक्फ बोर्ड का खत्म होगा और सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल भी नवंबर दिसंबर के आसपास ही खत्म होगा। तभी चुनाव होता है और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चुने जाएंगे। लगभग 9 या 10 सदस्य जो है वक्फ बोर्ड में सुन्नी वक्फ बोर्ड में रखे जाते हैं और 10 से 11 सदस्य जो है वो शिया वक्फ बोर्ड में रखे जाते हैं। तो नवंबर दिसंबर में जब इसका गठन किया जाएगा तब दो ऐसे मेंबर को जो गैर मुस्लिम होंगे, क्या वो बीजेपी पार्टी से होते हैं या उनको कहाँ से लाएंगे, कैसे उनको रखा जाएगा, इन तमाम चीज़ों पे तभी पर्दा उठेगा। मगर फिलहाल दानिश सदर अंसारी ने जो बलिया में बयान दिया उसके साफ तौर पर यह बात स्पष्ट हो सकी है कि उत्तर प्रदेश में भी जब वक्फ बोर्ड का गठन नया किया जाएगा दिसंबर नवंबर में, तब उसमें 2 सदस्य जो है गैर मुस्लिम को रखा जाएगा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में रखा गया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक सारी जानकारी के लिए।